साल 1825 की एक अमावस्या की रात जैसलमेर की रियासत में सन्नाटा था, लेकिन कुलधारा के 84 गांवों में से एक में खलबली मची हुई थी। हजारों लोग जो सदियों से यहाँ रहते थे अपनी जीवन भर की कमाई, घर बार और यादों को छोड़कर रातों रात गायब होने की तैयारी कर रहे थे। न कोई शोर हुआ, न किसी ने उन्हें जाते देखा। बस अगली सुबह सूरज उगा, सिर्फ धूल और सन्नाटा था। आज 200 साल बाद भी वहां कोई घर नहीं बसा। लोग कहते हैं वहां भूतों का कब्जा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानियां है या सिर्फ इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश या प्राकृतिक आपदा थी? आज हम कुलधारा के उस सच को खंगोलेंगे जो शायद आपको किसी टूरिस्ट गाइड ने नहीं बताया होगा। हम बात करेंगे उस अदृश्य सुरंगों की और उस श्राप की जो आज भी पालीवाल ब्राह्मणों के वंशजों को रक्षाबंधन मनाने से रोकता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1291 ईस्वी में, जब कंधन नाम के एक ब्राह्मण ने इस बंजर जमीन पर पहला कदम रखा। लेकिन आर्कियोलॉजिक साक्ष्य बताते हैं कि ये बस्ती शायद उससे भी पुरानी थी, यानी 1235 ईस्वी के आसपास की। पालीवाल ब्राह्मण कोई साधारण किसान नहीं थे। उन्होंने उस समय का हाइड्रोलिक इंजीनियर कहा जाए तो कम नहीं होगा। उन्होंने थार रेगिस्तान की भूगर्भीय संरचना को पढ़ लिया। उन्होंने देखा कि यह मिट्टी के नीचे जिप्सम छिपा हुआ है जो पानी को नीचे जाने से रोकता है। इसी का फायदा उठा के उन्होंने खड़ी तकनीक का इजाद किया। सोचिए, यहाँ साल भर में 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती थी। वहाँ ये लोग गेहूं, चना और ज्वार की बम्पर पैदावार करते थे। सिर्फ खेती ही नहीं, ये लोग बेहतरीन व्यापारी और दूरदर्शी बैंकर भी थे। इनका व्यापार पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। धारा का शहरी नियोजन आज के चंडीगढ़ जैसा था। 861 मीटर लंबे और 261 मीटर चौड़े इलाके में फैला हुआ यह एक गांव ग्रिड सिस्टम पर बना था। उत्तर से दक्षिण जाने वाली 3 मुख्य सड़कें और उन्हें संपूर्ण पर काटती हुई छोटी गलियां, इनके घर थर्मल इंसुलेशन के बेहतरीन उदाहरण थे। पीले बलुआ पत्थर से बनी मोटी दीवारें बाहर की 50 डिग्री गर्मी को भी अंदर महसूस होने नहीं देते थे। गांव के केंद्र का प्रतीक था। लगभग 410 मुख्य बस्ती में और 200 बाहरी परिसर में इनके घर थे। उत्तर और दक्षिण दिशा में मजबूत दीवारें थी। मानव उपयोग और पशुओं के लिए अलग अलग जल की व्यवस्था थी। अब सवाल आता है, इतना सब कुछ छोड़कर कोई क्यों जाएगा? यहाँ एंट्री होती है इतिहास के सबसे विवादित किरदार की, सलीम सिंह, जिसे लोग जालिम सिंह भी कहते हैं। वह जैसलमेर रियासत का दीवान था और उसकी क्रूरता की कहानी आज भी मशहूर है। लोग कथा कहती है कि उसकी नजर गांव की मुखिया की बेटी पर थी और उसने उसे पाने के लिए ग्रामीणों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। अपनी बेटी के सम्मान और ब्राह्मण धर्म की मर्यादा बचाने के लिए 84 गांवों के पालीवालों ने एक गुप्त सभा रखी और रातों रात पलायन का फैसला किया। लेकिन तो क्या सिर्फ एक लड़की के लिए हजारों लोग अपना करोड़ों का साम्राज्य छोड़ देंगे? ब्रिटिश अधिकारी जेम्स कार्ड ने 1815 के रिकॉर्ड में बताते हैं, सलीम सिंह ने करों को इतना बढ़ा दिया था कि किसानों का खून सूख रहा था। वह परिवारों को बांधकर उनसे पैसा उठाता। मुमकिन है कि आर्थिक अत्याचार और सूखी हुई नदी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया, वो सामूहिक पलायन पे मजबूर हो गए। लेकिन 2017 में एक धमाका हुआ। वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी दी। SB राव और उनकी टीम ने पाया कि कुलधारा में घरों के गिरने का पैटर्न वैसा ही है जैसे भुज और लातूर के भूकंप में देखा गया। छतों का गिरना और दीवारों का एक खास दिशा में झुकना साबित करता है कि यहाँ एक भीषण भूकंप आया था। शायद कहानी यही रही होगी। पहले टैक्स का बोझ, फिर पानी की कमी और अंत में एक विनाशकारी भूकंप। इन सब ने मिलकर पालीवालों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह जगह रहने लायक नहीं है। उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया और हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब बात उस सच की जो आम जनमानस को नहीं पता है। हाल ही में
IIT जोधपुर और ESI ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि वर्तमान खंडहरों के नीचे एक और परत दबी हुई है। जमीन के नीचे गुप्त कक्ष और सुरक्षित कमरे मिले हैं। क्या ये कमरे बाहरी आक्रमणकारियों से धन छिपाने के लिए थे, या सिर्फ ये उस भूमिगत गांव का हिस्सा थे जहां लोग आपातकाल में छिपते थे? रिसर्च में पाइपलाइन का एक ऐसा हिस्सा मिला जो बताता है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम सोच से भी ज्यादा एडवांस था। ये सबूत बताते हैं कि कुलधारा का इतिहास 13वीं शताब्दी से भी कहीं ज्यादा पुराना और गहरा था। इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों के बावजूद पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को नकारा नहीं जा सकता। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ EVF के जरिए बच्चों के रोने की आवाज रिकॉर्ड की। कुछ खास कोनों में असामान्य लाइट आर्म्स देखे गए। क्या ये वाकई रूहें हैं, या सिर्फ रेगिस्तान हवाओं और पत्थरों की बनावट से पैदा हुआ कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम? जवाब आज भी अधूरा है। सवाल आज पूरे भारत में फैले हैं, लेकिन उनकी चोट आज भी ताजा है। वे आज भी रक्षाबंधन को काला दिवस के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपना सब कुछ खोया। उनके लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, उनके पुरखों की शहादत का गवाह है। कुलधारा हमें याद दिलाता है कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की शासन और क्रूरता प्रकृति के प्रकोप और समाज की असुरक्षा के सामने कितनी कमजोर हो सकती है। आज का वीडियो खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ मजेदार लेकिन डरावने सवाल है। अगर सलीम सिंह पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी वाली कहानी सच है, तो क्या आपको लगता है कि एक पूरे समाज का अपनी जमीन छोड़ देना बलिदान था या पलायन? अगर कल आपको कुलधारा की उन गुप्त सुरंगों में जाने का मौका मिलेगा और आपको वहां बड़े खजाने के साथ उस पुराने श्राप का भी सामना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कदम उठाएंगे? और सबसे जरूरी, आपको लगता है कि अगर आज वही टैक्स का बोझ या संसाधनों की कमी हो जाए, तो क्या हम अपनी जड़ों को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अपने जवाब को कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये लॉजिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। मैं हूं आपका नरेटर ऋषभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सप्तम जी। अगले अनसुलझे रहस्य के साथ मिलते हैं। जय हिंद।